सैयद हसनुल, अगर मानव अधिकारों की बात होती है, फिलिस्तीन की चलिए छोड़ दीजिए, इजराइल और हमास की अगर हम इस वक्त बात करें, अगर मानव अधिकार की बात होती है तो जो हमास कर रहा है वो क्या है? अगर इजराइल को ये लोग कह रहे हैं कि ये वॉर क्राइम है, तो जो हमास इस वक्त क्या कर रहा है वो क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आज विजयदशमी है। पूरे हिंदुस्तान वासियों को, तमाम देशवासियों को, खास के मिथिलांचल वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज ही के दिन अन्याय पर न्याय की जीत हुई थी। तो ऐसे ही जो देश में, पूरे दुनिया में जो अन्याय चल रहा है, फलस्तीनियों के साथ जो 70 सालों से अन्याय चल रहा है, उनकी जमीनों को हड़पा गया है। मेरा भाई सवाल, आप बोल रहे थे, मेरा सवाल फिलिस्तीन को लेकर नहीं था सैयद हसनुल, मेरा सवाल फिलिस्तीन को लेकर नहीं था। मैंने आपसे बड़े साफ शब्दों में यह सवाल किया है, अगर इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है तो जो हमास कर रहा है वो क्या है? इस पर जवाब दीजिए आप मुझे। मैं उस पर जवाब दूंगा मैडम, उससे पहले नहीं, आप एडवोकेट हैं तो आप कानूनी दांव पेच ज्यादा बेहतर जानते हैं, इसीलिए मेरा आपसे ये सवाल है। पहले आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। पहले आप मुझे इसका जवाब दीजिए। पहले आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। मैंने जवाब दिया, सीधे लफ्जों में कहा कि जो भी लोग अत्याचारी है, आक्रमणकारी, भाई अगर बोलेंगे आप भी बोल लीजिए, मैं चुपचाप रहूंगा, खामोश रहूंगा। आप लगातार बोल रहे हैं, आप टोक रहे हैं मुझको। अगर है आपको इंटरप्ट मैं भी कर सकता हूं। शिवम त्यागी रुकिए, बोलिए शिवम जी, अगर शिवम भाई अगर है, आप हंस रहे हैं। आपने देखा 17 तारीख को, सीधी बात है, सीधी बात है, मैं कह रहा हूं 17 तारीख को हॉस्पिटल पे बम गिराया जाता है और हजारों बच्चे उसमें शहीद होते हैं, मारे जाते हैं। उस पे हंसी आ रही है आपको? मैं कह रहा हूं कि हमास ने या किसी भी अगर व्यक्ति ने, अगर कोई मजलूम मरा है, अगर कोई मजलूम मरा है, उसके लिए मेरे दिल में संवेदनाएं हैं। और अगर मैं तो कह रहा हूं, बिल्कुल कह रहा हूं, अगर कोई मरा है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, अगर कोई मरा है। अरे भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको बोलना है, आप बोलिए, बिल्कुल आप एकदम खड़े होइए। सुन लीजिए, पहले पूरा सुन लीजिए। ने कहा था कि इजराइल ने जो फलस्तीनियों की जमीन कब्जा कर रखी है, मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहा हूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री रहे, इजराइल ने जो फलस्तीनियों की जमीन कब्जा कर रही है उससे छोड़ना होगा, कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। मैं अटल बिहारी, और मैं तो खुश हूं आज है, और मैं भारत सरकार को भी मैं शुक्रगुजार हूं उनका, मैं बहुत है कि नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के मार्ग पे चलते हुए फलस्तीनियों के लिए जो भी है मदद के सामान को भेजा। अब मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब देंगे आप कि नहीं देंगे? मैं बिल्कुल, मैंने तो कहा आपको। अब मेरे सवाल पे आ जाइए, आप मेरे सवाल पे आ जाइए, आप बोलिए, बताइए। सवाल ही भूल गए, बताइए। वॉर क्राइम अगर इजराइल कर रहा है, हमास क्या कर रहा है? बड़ा सिंपल सा सवाल है, मेरा सीधा सा सवाल है, बता दीजिए एक बार। वॉर क्राइम अगर इजराइल कर रहा है, वॉर क्राइम इजराइल ने किया है लगातार 2008 से लेके 2022 तक। यूएन की रिपोर्ट है, यूएन की रिपोर्ट जब पढ़ेंगे 3200 लोग आज 2008 में मारे गए। ठीक है, आप मेरा जवाब नहीं दे पाएंगे, आप मेरा जवाब नहीं दे पाएंगे। विनोद बंसल जी, आप मेरा जवाब नहीं दे पाएंगे, आप मेरा जवाब दे ही नहीं पाएंगे। विनोद बंसल जी, अगर इजराइल पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, हमास की बात क्यों भारत में कुछ लोग खुलकर नहीं कर पा रहे हैं? क्यों फिलिस्तीन की छुप जाते हैं जब हमास को लेके सवाल उठाना होता है? सैयद हसनुल, अब चुप हो जाइए, अब बोलिए, आपने रुक जाइए, अब रुक जाइए आप, अरे रुक जाइए, एजेंडा मत चलाइए, एजेंडा मत चलाइए, एजेंडा मत चलाइए। आपको मेरे सवाल का जवाब तो देना नहीं है। हो गई आपकी बात, हो गई आपकी बात, अरे हो गई आपकी बात, हो गई आपकी बात। विनोद बंसल जी, आपने 17 तारीख को घटना हुई, सुनिए, पैनल में और भी लोग हैं, उन्हें भी सुन लीजिए, जो लगातार हजारों मारे गए, दूसरों को भी सुनिए। विनोद बंसल जी, प्रिया जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आज जो त्योहार है, खुशी का पर्व है, विजय का पर्व है, और ये आतंकवादियों को मारने का पर्व है। राम का राज्य स्थापित हो, इसके लिए रावण को मार करके बुराई को मारने का प्रतीक है ये। और साथ ही साथ विश्व के सबसे बड़े एनजीओ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो धर्म, कर्म और अच्छाई के मार्ग पर चलता है, उसका स्थापना दिवस भी आपकी सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी पैनलिस्टों को बधाई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि जो बार बार एक बात सामने आ रही है, आपकी डिबेट का एक बड़ा समय निकल चुका है। आपने बार बार एक ही प्रश्न किया हमास के बारे में। हमास के बारे में सब उसके हवस और उसके समर्थन के लिए तो सब बिलबिला रहे हैं। हमास का समर्थन तो करते हैं, लेकिन उसका नाम लेने से कतरा रहे हैं।
आप देखिए ये आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि आखिरकार इनका चाल चरित्र चेहरा क्या है। ये बार बार इसराइल की बात कर रहे हैं, बार बार मजलूमों की बात कर रहे हैं, दुआओं की बात भी कर रहे हैं, और वो जो फातिहा भी पढ़ा गया वो सिर्फ उनके लिए पढ़ा गया जो सेलेक्टिव लोग हैं। आप देखिए कि जो लोग मरे हैं उन सबके लिए भी अगर इन्होंने कहीं दुआएं की होती तो समझ में आता कि मानवता के लिए दुआ कर रहे हैं। ये तो दानवों के लिए दुआ कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता आखिरकार ये जो लोग मारे गए। देखिए यही अंतर है भारतीय संस्कृति में और विदेशी आयातित रिलीजन में। ये जो प्रिया जी बड़ा संकीर्ण सोच के लोग हैं, जब दुआओं के लिए भी अलग अलग संप्रदाय में लोगों को बांट देते हैं। मैं कहता हूं वसुदेव कुटुंबकम की बात करने वाले भारत, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करने वाला भारत, हमने जहां हमास की निंदा की, हमने जहां आतंकवाद का खंडन किया, आतंकवाद के खिलाफ हम खड़े हुए, तो वहीं जो पीड़ित हैं उनके साथ मदद का हाथ भी बढ़ाया।